सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार आईआईटी दाखिले पर रोक लगाई है। इस वजह से 50,000 छात्रों का एडमिशन अधर में लटक गया है। जो छात्र जेईई की परीक्षा में पास होने के बाद जश्न मना रहे थे, अब उनके चेहरों पर मायूसी है। उन्हें डर है कि कहीं उन्हें दोबारा से परीक्षा ना देनी पड़ जाए। देश के 50,000 प्रतिभाशाली आईआईटी छात्र और उनके परिवार किस परेशानी से गुजर रहे हैं, यह रिपोर्ट देखिए। जयपुर के यश जैन भी उन 33,000 छात्रों में शामिल हैं जिनका भविष्य अंधकार में है। यश ने आईआईटी की परीक्षा में देश भर में 29वीं रैंक हासिल की, लेकिन आईआईटी दाखिलों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने यश जैसे हजारों छात्रों के चेहरे से हंसी छीन ली है। यश, क्या वजह है पढ़ाई कर रहे हैं? एग्जाम हो चुका है, आपकी काउंसलिंग भी हो चुकी होगी? हाँ सर, मेरी काउंसलिंग हो चुकी है और मुझे आईआईटी बॉम्बे सीएस मिल चुकी है। पर अगर अभी एग्जाम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है तो मुझे डर है कि कहीं वापस रीटेस्ट ना हो जाए, तो उसके लिए मुझे फिर से अब पूरा पढ़ाई करने का सोच रहा हूँ मैं। जी, तो ये बताएं, जब तक आपके एग्जाम हो चुके थे, काउंसलिंग हो चुकी थी, तो आपकी रूटीन क्या थी? तब क्या करते थे आप? तब तो सर मैं बहुत इजी था और मैं पढ़ाई से थोड़ा दूर ही हो गया था। मेरा शेड्यूल भी थोड़ा इरेगुलर था, पर अब अगर एग्जाम वापस होगा तो वो 20-30 दिनों में वापस हो सकता है। अब आपको उस वजह के बारे में बताते हैं जिसके कारण हजारों प्रतिभाशाली छात्रों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल इस विवाद की जड़ में आईआईटी परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्था की गड़बड़ी है। हम आपको बता दें कि जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम से आईआईटी में दाखिला मिलता है। इस बार ये परीक्षा आईआईटी मद्रास ने आयोजित की, लेकिन इस परीक्षा में 2 सवाल गलत थे, जिसके कारण सभी परीक्षार्थियों को कुल 18 बोनस मार्क्स दिए गए। पेपर 1 के लिए 7 और पेपर 2 के लिए 11 बोनस नंबर दिए गए। लेकिन इस फैसले को ऐश्वर्या अग्रवाल नाम की छात्रा ने अदालत में चुनौती दे दी। अर्जी में कहा गया कि बोनस अंक उन्हें ही दिए जाएं जिन्होंने सवाल हल करने की कोशिश की, लेकिन सवाल हल करने की कोशिश नहीं करने वालों को भी नंबर दे दिए गए, जिससे मेरिट लिस्ट गड़बड़ हो गई। अर्जी में मांग की गई है कि इस गलती को सुधारकर दोबारा मेरिट लिस्ट बनवाई जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो दोबारा से परीक्षा करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 2 चरणों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी थी और तकरीबन 33,000 सीटों के लिए काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ऐसे में जिन लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है, उनके मन में सबसे बड़ी आशंका यह है कि कहीं पूरी की पूरी परीक्षा को निरस्त न कर दिया जाए, और यही इनके लिए सबसे बड़ा करियर का एक सवाल भी है। दोबारा परीक्षा की इसी आशंका ने छात्रों और उनके परिवारों को चिंता में डाल दिया है। याचिकाकर्ता की तरह यश के पिता की मांग है कि बोनस नंबर उन्हें ही दिए जाएं, जिन्होंने इस गलत सवाल को हल करने की कोशिश की थी। पिछले 4 साल से मेहनत की है, आज उसने रैंक हासिल किया 29 ऑल इंडिया रैंक। आज अगर एग्जाम वापस रिपीट होता है तो हम पूरा परिवार बड़े स्ट्रेस के अंदर हैं। आगे भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते अपन। जेईई एडवांस जो अथॉरिटी है जो उसको काउंसलिंग कर रही है, मैं उनको यही सजेशन दे सकता हूँ, जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उनको ग्रेस नहीं दिया जाए। जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, चाहे गलत हो, उसको ग्रेस दें तो ये थोड़ा लगता है सही लगता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में जिन लोगों ने परीक्षा में गलत सवाल हल करने की कोशिश की, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने जयपुर के रेसोनेंस कोचिंग के सेंटर हेड मोहित त्यागी से बातचीत की। सुनिए उन्होंने इस सवाल पर क्या कहा। कुछ बच्चों ने जिन्होंने मान लिया अटेम्प्ट किया और उसमें उनका टाइम वेस्ट हुआ, और बिकॉज क्वेश्चन गलत था, कोई ऑप्शन मैच नहीं करा था, इसकी वजह से जो उनका टाइम वेस्ट हुआ उसकी वजह से उनकी शायद रैंक में उतनी अच्छी नहीं आई जितनी आ सकता था। और एक दूसरा बच्चा वो है जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया उन क्वेश्चनों को बाई चांस, तो उसका जो टाइम सेव हुआ उसने बाकी क्वेश्चनों में लगाया, जिसकी वजह से उसका शायद ज़्यादा मार्क्स आ गया, और जहाँ पे ग्रेस मार्क्स था या फिर जो बोनस मार्क्स था वो सभी को मिल गया। तो ऐसे में उस बच्चे को फायदा हो गया जिसने एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया उन क्वेश्चंस को। तो जिन परीक्षार्थियों ने तुक्का लगाया या फिर सवाल हल ही नहीं किए, वो आईआईटी मद्रास की गलती की वजह से फायदे में रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर ऐसे लोगों को बोनस नंबर क्यों बांटे जा रहे हैं? इस सवाल पर आईआईटी जेईई की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ये तर्क दिया, जिनके मुताबिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है, इसलिए मुमकिन है कि कई छात्रों ने जवाब गलत होने के डर से अस्पष्ट सवाल छोड़ दिए हों। किसने किस वजह से सवाल छोड़ा होगा ये पता लगाना मुश्किल है, इसलिए सभी को बोनस अंक दिए गए हैं। ऐसे में लाखों परीक्षार्थियों की कॉपी को दोबारा जांचना संभव नहीं है, वो भी तब जब 33,000 दाखिले काउंसलिंग के आधार पर हो चुके हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया पर रोक लगाना ठीक नहीं होगा। आईआईटी जेईई की ये दलील
जानकारों के गले नहीं उतर रही। उनका कहना है कि बोनस अंक 1% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसे में प्रतिभाशाली छात्रों के साथ तभी न्याय होगा जब मेरिट लिस्ट दोबारा से बनाई जाए। हम आपको बता दें कि IIT में दाखिले के लिए पहले JEE मेन परीक्षा होती है, जिसमें पास होने पर JEE एडवांस परीक्षा देनी पड़ती है। इस साल 1,72,024 छात्रों ने इस परीक्षा का फॉर्म भरा और 1,59,540 छात्र JEE एडवांस परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 50,455 छात्र इसमें कामयाब हुए, जिनमें से 33,000 छात्र IIT में दाखिला ले चुके हैं, जिनका भविष्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अधर में है। मैंने जो ब्रांचेस मेरे को इंटरेस्टेड थी मैंने सब भर दिया था एंड मुझे वो अलॉट भी हो गई थी। तो अभी मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग है बिकॉज अभी उन्होंने रोक लगा दी, इस वजह से डिले हो रहा है। तो अब बाकी जगह की सीटें भी छोड़ के जो लोग बैठे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। बट तो मतलब इसको जल्दी से जल्दी इनको आगे करना चाहिए बिकॉज कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है, जिसमें अदालत तय करेगी कि मेरिट लिस्ट फिर से तैयार की जाए या फिर जो प्रक्रिया चल रही है उसे ही जारी रखा जाए। लेकिन तब तक कई प्रतिभावान छात्रों को तनाव में रहना होगा। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।